जब जब स्टूडेंट्स की बात आती है, मैक्सिमम ऐसा देखा गया है कि उनको व्हाट्सएप में इंटरेस्ट आ रहा है, इंस्टाग्राम में इंटरेस्ट आ रहा है, सब्जेक्ट को छोड़ के हर जगह इंटरेस्ट आ रहा है, दोस्तों के साथ मस्ती करने में इंटरेस्ट आ रहा है, खाली पढ़ाई में इंटरेस्ट लाने में उनको दिक्कत आ रही है। हाय, दिस इज जितेश गढ़िया, आउटकम मास्टरी कोच। आज बात करूंगा स्टूडेंट के बिहेवियर की। मैं जब जब स्टूडेंट से मिलता हूं, उनकी एक ही शिकायत होती है कि सर क्या करूं, हमारा मन स्टडी में कंटिन्यूअस लगता नहीं है। ऐसा क्या करें? हमें व्हाट्सएप में बहुत मजा आ रहा है, हमें इंस्टाग्राम में हम एंजॉय कर रहे हैं, हम दोस्तों के साथ समय को एंजॉय कर रहे हैं, स्टडी रूम में जाते ही मन डिस्टर्ब होने लग जाता है। ऐसा क्या हो सकता है जो हमारा मन अभ्यास में लगने लग जाए? दोस्तों, ऐसा कहा जाता है, हमें समझना होगा कि ये शरीर कैसे वर्क करता है। आपको आज तक कई सारे लोगों ने एडवाइस की होगी कि अभ्यास करने के बारे में या कई सारे आपके हैबिट के बारे में, लेकिन हम मूलतः बात को भूल जाते हैं कि ये हमारा शरीर 80 बिलियन न्यूरॉन्स में बने पिक्चर के कारण वर्क करता है। उसी के कारण उनका बिहेवियर जो भी है वो बन रहा है। 80 बिलियन न्यूरॉन्स केवल दो तरीके से काम करते हैं, एक व्हाट इज इंपॉर्टेंट, एक व्हाट इज मिसिंग या व्हाट इज ट्रिगर पॉइंट। जब जब हम अपने शरीर से बेस्ट आउटकम निकालना चाहते हैं, हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे जीवन में पर्पज सबसे अहमियत रखने वाला वर्ड है, वाई सबसे जरूरी वर्ड है, गोल, ड्रीम, आप उसको जो कुछ भी नाम दे दो, वो सबसे ज्यादा जरूरी वर्ड है। मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा, शायद उस कहानी से आपको चीजें तुरंत साफ साफ दिखने लग जाएगी। कई साल पहले बनी हुई घटना, महाराष्ट्र की, शिवाजी महाराज के राज्य की। उस जमाने में लाइटें हुआ नहीं करती थी और जो भी मकान होते थे वो किले के इर्द गिर्द बाउंड्री होती थी और किले के दरवाजे शाम को बंद हो जाता था। एक दिन ऐसा हुआ, गांव देहात से दूध बेचने वाली एक औरत उस किले में आती है और शाम के समय पे उनको समय का ध्यान नहीं रहता है और वो अंदर रह जाती है और किले का दरवाजा शाम को बंद हो जाता है। उस बेचारी को वापस अपने गांव, अपने झोपड़ी में जाना है, लेकिन दरवाजा बंद है, वो जा नहीं पा रही है। बहुत सारी वो विनती करती है, रिक्वेस्ट करती है, लेकिन राजा का हुक्म है करके दरवाजा नहीं खुलेगा करके वो दरवाजा नहीं खुल रहा है। उस बेचारी की चिंता यह है कि उनका 4-5 महीने का बच्चा जो मां के बिना पूरी रात कैसे निकालेगा। उस चिंता के कारण वो अपना रास्ता ढूंढने का प्रयास करती है और जैसे तैसे करके वो दीवार कूद के अपने झोपड़ी में पहुंच जाते हैं। अब सोचिए दोस्तों, हमने कई सारे किले देखे होंगे पूरे भारत में, ऐसा कौन सा किला है जिसकी दीवार कूदने लायक होती है, और वो भी फीमेल के लिए। उस जमाने में हमारी स्त्रियों के कपड़े उस प्रकार के नहीं होते थे जो दीवार फ्रेंडली हो, दीवार कूदने में उसको आसानी हो, लेकिन फिर भी अशक्य लगने वाला काम, वो असंभव लगने वाला काम, वो दीवार कूदना नामुमकिन जैसा था, लेकिन फिर भी वो कूद के अपनी झोपड़ी में पहुंच गई। सुबह सारे एरिया में न्यूज़ फैल गया कि वो एक औरत थी और वो अपनी झोपड़ी में निकल गई, किसी ने तो दरवाजा खोला था। सभी सिपाहियों को पूछताछ की गई। शिवाजी महाराज खुद उसमें इंटरेस्ट लेके सारी छानबीन करने लगे, कहीं पे कोई क्लू नहीं मिल रहा था। फिर उस औरत को वहां बुलाया गया। उस औरत को पूछा कि बता, किसने दरवाजा खोला था, तुझे कोई सजा नहीं मिलेगी। औरत ने बताया, महाराज किसी ने दरवाजा नहीं खोला था, मैं दीवार को कूद के गई थी। वो सभी आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई दीवार कूद लेगा, वो भी औरत, और उस जमाने की वो कपड़े के हिसाब से देखे जाए तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। महाराज ने बोला, ठीक है, तुम वापस कूद के दिखाओ।
कहां से कूदी थी। वो औरत सभी को लेके उस जगह पे जाती है जहां से वो दीवार को कूदी थी और वो प्रयास करती है लेकिन कूद नहीं पाती है। वापस पूछा जाता है कि बताओ किसने दरवाजा खोला था, तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगा। महाराज, मैं यहीं से दीवार कूदी थी लेकिन अभी कूद नहीं पा रही हूं। रात को कूदने का कारण था इसलिए मैं कूद पाई थी, अभी कूदने का कोई कारण नहीं है इसलिए कूद नहीं पा रही। रात को अगर मैं नहीं कूदती थी, रात को मैं अपनी झोपड़ी में नहीं पहुंचती थी तो मेरा 5-6 महीने का बच्चा मर जाता था, क्योंकि उस जमाने में मां के दूध के अलावा क्या ऑप्शन था। उस जमाने में सेरेलैक जैसी कोई व्यवस्था थोड़ी थी। इस घटना से हम क्या महसूस कर सकते हैं? इस घटना से एक ही बात महसूस होती है दोस्तों, कि इस शरीर के साथ काम करना है ना, उन्हें पर्पस लगेगा, उन्हें वाई लगेगा। अगर हम व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से या बाकी सारे डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को हटाना चाहते हैं और सारा फोकस स्टडी पे करना चाहते हैं ना, तो एक ही काम हो सकता है कि हम एक अपना शानदार पर्पस बनाए, एक रोड मैप बनाए कि मैं अगले 10 साल में कहां पहुंचना चाहता हूं। उसका अगर रोड मैप जैसे ही बनाना, तुरंत आप सारा बिहेवियर अपने आप बदलने लगेंगे। ये खाली स्टूडेंट के लिए बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं आज आपको स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं, इसलिए मैं इस बात कर रहा हूं। मनुष्य के शरीर के साथ सेम ऐसा ही होता है। फिर वो अगर कोई बड़ा आदमी है, अगर उनके पास जो भी पर्पस था वो पर्पस वो खत्म कर लिया, उसके बाद क्या करेगा वो? उसके बाद वो ऐसी आदतों में जाएगा जो उनको मजा देगी और वहीं से वो जीवन को बर्बाद कर लेगा। मैं आपको सिंपल बोलता हूं, कई सारे लोग सुबह जल्दी उठना चाहिए वो जानते हैं लेकिन उठते नहीं है। क्यों? क्योंकि उठ के क्या करूं उसका कोई आंसर नहीं है, इसलिए सुबह उठ नहीं पाते। जिनको भी आंसर मिलता है ना, सुबह उठ के क्या करूं, वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो हमें अपने आप को, अगर समय को सही तरह यूज करना है, ओनली स्टडी में ही फोकस करना है, तो एक ही काम करना पड़ेगा, हमें अपना पर्पस को क्लियर करना पड़ेगा। आज शायद इस वीडियो से आपको कुछ तो मिला होगा, लेकिन आप अपने पर्पस को शानदार बिल्ड करना चाहते हैं, या अगर आप स्टूडेंट हैं और अब अपने और कई सवाल के साथ मेरे से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं और आपकी कोई समस्या है बच्चों को लेकर, आप इस वीडियो में दी गई डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके मेरे फ्री वेबिनार में जरूर आइएगा। 2 घंटे का वेबिनार, वहां पे आपको कई सारी और टेक्निक मिल सकती है और वहां से आपको आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो जिस प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो आपके सामने आ रहा है ना, उस प्लेटफॉर्म को जरूर कनेक्ट करिएगा जितेश गढ़िया के साथ। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है, या जहां पे भी आप इसको देख रहे, जरूर जुड़िएगा। और हाँ, अब जब मैं दूसरे वीडियो में आपसे मिलूं, उससे पहले आपके सामने एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं दोस्तों। आप अपना पर्पस बनाना शुरू करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।